ये भी हो सकता है कि किसी से गलती से हो गई। वहाँ खाना गर्म हो रहा था माँ, हो सकता है कि कोयले की चिंगारी उड़कर कपड़े पे लग गई हो। लेकिन मंगल, माँ, जो हुआ सो हुआ। जरूरी बात यह है कि सब ठीक है, और अगर हमारा ये सब समझ लेके आए ना, तो हमें तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। मैं जानती हूँ हमारे साथ माता रानी का साथ है, तो नुकसान पहुँचाना भी चाहे ना तो नहीं पहुँचा सकता। घर में बहुत दिनों बाद पहले की तरह सब कुछ सामान्य सा होने लगा है। इसे ऐसे ही रहने दीजिए। अब हमें और कुछ नहीं सोचना है माँ। अपना सारा ध्यान, सारा जोर अभी इस प्रतियोगिता पर लगाना चाहिए। फाइनल राउंड है माँ, इसकी अपनी चुनौतियाँ भी कम नहीं होंगी। तुम ठीक कहिए बेटा। करता दिन बहुत लंबा होगा माँ, आप सो जाइए, मैं बाकी की तैयारी कर लेती हूँ। मंगल, बेटा अकेले सब कुछ कैसे करोगी? हम भी चलते हैं तुम्हारी मदद करने के लिए। हाँ, बस एक चीज पकानी बची है, वो मैं कर लूंगी। बाकी काम तो कल सुबह ही हो पाएगा। वो जितना बैग है ना, वो खत्म हो गए हैं। आज होली का दिन है, कोई घर पर लाकर देगा नहीं, तो कल सुबह मैं खुद जाकर दुकान से ले आऊंगी। ठीक है बेटा, बच्चे की तैयारी सारी तुम कर लो और बैग हम खुद बाजार जाकर ले आएंगे। नहीं, यहाँ मैं ले आऊंगी। अरे मंगल, हम तुम्हारे वो क्या कहते हैं बिजनेस पार्टनर है। अब थोड़ा सा हमें भी करने दो। ठीक है? बस बेटा, यहीं रुक दो। अरे अम्मा, ऑलरेडी आपसे सब्जी मंडी लेकर जा चुका हूँ मैं। अब यहाँ का काम है। बेटा सच कहे, इतने दिनों बाद तुम्हें गाड़ी चलाते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमारे बेटे के साथ इतने समय बाद गाड़ी में बैठने का मौका मिला है हमें, तो इसका तो हम पूरा फायदा उठाएंगे। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ काम क्या है? अरे बेटा, हमें यहाँ से वो खरीदना है, वो क्या कहते हैं? क्या खरीदना है अम्मा? अरे वही बेटा, जो उसमें से हवा निकाल देते हैं ना। एक बार तुमने फोन पे मंगवाया था मंगल के लिए, वो खत्म हो गई, वही लेना है हमें। सिर्फ फैन? अरे हाँ, वही तो कह रहे हैं हम। वो कहा ना बेटा कि घर पे जो थे ना, वो खत्म हो गए थे, तो आज प्रतियोगिता में वही लेकर हमें जाना है, बस इसीलिए आए थे। बेटा तुम लोग, हम अभी लेकर आते हैं। अरे अम्मा, आप बैठिए ना साथ में, मैं लेकर आता हूँ। अरे बेटा, 2 पैकेट लाना। तो बॉक्सेस दोस्त, मेरा नहीं कर दो ना, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या गाड़ी आपको दिखेगा? हाय, नाइस टू मीट यू आदित्य। तुम्हारे पैर ठीक हो गए? खुशी हुई है देखकर, और बहुत दुख भी हो रहा है। तुम चलना तो सीखे हो, लेकिन अपने पैरों पे खड़ा होना कब सीखोगे यार? यह अपनी बीवी की कमाई पे ही बनने का प्लान है। क्या सही है यार, बीवी काम पे, तुम आराम पे, ऐश है ना? वैसे एक बात बताओ, अपनी बीवी के पैसे कैश करने के लिए भी ना एक मर्द को बहुत दम चाहिए यार। वैसे तुम्हारी बीवी बहुत ओवर कॉन्फिडेंट, आज फिनाले है और वो बेचारी अबला अकेली आ रही, ये सोच रही है कि वहाँ जीत जाएगी। बट लेकिन वो नहीं, मैं उसकी वो हालत करूँगा कि तुम देखते रह जाओगे। ना, तमाशा करने की जरूरत नहीं है। अरे आदित्य, गुस्सा क्यों होते हो मेरे भाई? वैसे भी वो तुम्हारी बीवी नहीं है। अच्छा सॉरी, तुम और तुम्हारी बीवी की पसंद बातें लीक हो चुकी है, और वैसे भी पूरी दुनिया के सामने बहुत बेइज्जती करवाई उसने दुनिया की। और आज क्या पता, जो बची कुछ इज्जत है वो भी दबा दो। फिर क्या करोगे? तुम्हें नौकरी मिलेगी नहीं और तुम्हारी बीवी को फिर नौकरी देगा नहीं। हाँ, अपने माँ बाप के छोटे छोटे बच्चे, उनको काम पे डालोगे। अरे आदित्य, का समय क्या लग रहा है? अपनी घटिया जुबान से, अपनी जुबान से गिरा ना, मुंह बोल के रखूंगा। क्या कर रहा है? पहले ठीक से खड़ा होना, आगे मेरा कुछ दिखा देना। शराब पीछे था, पहले अपने बाल को कुछ करके दिखा, किसी और का आइडिया दिलाकर कुछ नहीं दिखा। अच्छा हो तो मुझे यही दिखा अपना, ठीक है? बड़ा दर्द बन रहा है, अपना बीवी के पल्लू में रहने वाला, आज मैं नहीं छोड़ूंगा। खुद गर्व और बदतमीज इंसान के मुंह लगने से कोई फायदा नहीं है। हाँ आंटी जी, ले जाइए अपने बच्चे को और मंगल की चूड़ियां भी पहना देना अपने नाजुक से बेटे को। अरे मुझे क्या चुप कराएगा? होली तो तुम लोगों की बंद होगी जब पूरी सारी यूजर्स के सुल्तान बनेगी। मुंह छुपाते घूमोगे तुम लोग। आज देखो मैं क्या करता हूँ, चलो तुम लोग। चलो। अरे मंगल बेटा, क्यों इतनी परेशान हो? हम बाजार गई थी,
जी आप तो क्यों लौटी हैं? फोन भी किया मैंने, उठा नहीं है। मुझे चिंता हो रही है पापा, कहीं किसी मुसीबत में ना फंस गई हूँ। बेटा अभी है ना उसके साथ, हाँ फिर कैसी मुसीबत? ये लो, ये आ गए दोनों। अम्मा भाभी उसी तरह से यही आते कुछ नहीं मामा चलते वरना हमें बहुत देर हो जाएगी। तो मेरी बात मत कोई जरूरत नहीं है कॉम्पिटिशन जाने की। लेकिन क्यों सुन पापा? क्योंकि मैं कह रहा हूँ मगर मैं अपना बात नहीं रखा रही मगर आपका तुमने सफा लिया इतना फाइनल राउंड है तो आप जीते गए ना लोग कुछ भी करेंगे किसी भी हद तक दे सकते हैं घटना चाले चलेंगे तुमने देखा है ना तुम्हें हमें बदनाम करने की कितनी कोशिश की उन लोगों ने हमारा मजाक बनाया प्लीज मगर सोचो कौन सा तुम्हारे दुश्मन और तुम्हें पता इस मामले में जो हमारी प्राइवेट बातचीत हुई थी वो किसी और ने नहीं निकेता ने की थी 100% श्योर आज किसी क्रू मेंबर को कॉन्फिडेंस में लेकर किया होगा सब और ये टीवी चैनल वाले अपनी रेटिंग के लिए किसी की प्राइवेट बातें टीवी पर दिखाने से पहले एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचते किसी के लिए मिट्टी में मिलता है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मगर उसके माँ आदि से और क्या उम्मीद कर सकते हैं पापा? लेकिन आप मुझे मगर आज हार और जीत का मामला है और तुम्हें हराने के लिए वो लोग कुछ भी करेंगे तुम भैया इंसान ने मुझे धमकी दी है मगर और ऐसे लोगों को मैं अच्छे से जानता हूँ इसलिए तुमसे कह रहा हूँ वहाँ मत जाओ हाँ बेटा हमने तो सारी तैयारियां कर दी है अब अचानक से उन लोगों को मना कैसे कर दे? अम्मा वो लोग हमारे कोई सगे नहीं है अपने कॉम्पिटिशन और मीटिंग के लिए ना वो लोग कुछ भी करेंगे आज अगर कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है लेकिन तुमको कॉन्फिडेंस होने की ना जरूरत नहीं है अपने मुंह पे बंद कर दो मतलब तुमने सब कुछ संभाल लिया खैर मनाओ और देखने दो प्लीज वहाँ मत जाओ लेकिन अच्छा तो पापा आप इतना मत सोचिए मैं सब देख लूंगी सब संभाल लूंगी। मगर एक बात बताओ तुम ये सब किस लिए कर रहे हो बोलो तुमने इस कॉम्पिटिशन में किस लिए हिस्सा लिया था मैंने बात इसलिए ना मेरे फ्रेंड काम नहीं कर रहे थे मेरी नौकरी छूट गई थी मुझे लगता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरे पर खराब भी हो गया और मुझे कुछ दिनों में नौकरी भी मिल जाएगी आपने ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन देखो आप तक मैंने जो कुछ किया उसके लिए रियली अप्रिशिएट हूँ मगर इसे सबके सामने अपनी इज्जत बनाई है भगवान का शुक्रिया अदा करो ये सब कुछ बनाएगा मगर मामला हार और जीत का है और तुम्हें हराने के लिए वो लोग बहुत कुछ करने वाले हैं कभी कभी पीछे हटने में ही ज्यादा समझदारी होती है शेर की गुफा में जाना कोई बहादुरी का काम नहीं प्लीज समझो हम मैं तुमसे कह रहा हूँ मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा सारे फाइनेंशियल भी हैंडल करूंगा अब इस कॉम्पिटिशन में जाने की तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं है मगर प्लीज प्लीज मत जाओ अभी तो बहुत ऐसा है इस बहन जी का आई होप अम्मा आप बात समझ गए होंगे प्लीज इस कॉम्पिटिशन की टॉपिक को नहीं खत्म कीजिए कोई भी बाहर बनाइए और मना कर दीजिए नहीं हो सकता पापा मैं पीछे नहीं हटूंगी इतना दूर आने के बाद अपने कदम पीछे नहीं रह सकती। हाँ मैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उस प्रतियोगिता में गई थी मुझे कहाँ जरूरत थी उस मंच की जरूरत थी लेकिन उसकी जरूरत तो मुझे आज भी है अगर आप काम करने लगेंगे तो मेरे पैसे तो कम नहीं होंगे मुझे तो आज भी इस घर को देखना है बच्चों को देखना है तो मैं कह रहा हूँ कोई मजबूरी नहीं होगी बात सिर्फ पैसों की नहीं हो सकती पापा मैं नहीं गई तो वहाँ किसे क्या कहूँगी जिन्हें मुझे देखकर हौसला मिलता है जिन्होंने कहा है कि अगर मुझ में एक घड़ी दिखती है जो उनकी जैसी है और वो कामयाब है मैं उन औरतों के लिए इस प्रतियोगिता में जरूर जाऊंगी अपने बच्चों के लिए जाऊंगी इस वजह से क्या कहूंगी कि उसकी माँ 4 लोगों की बातों से डर के पीछे हट गई ओह अब ये अनपढ़ बना देंगे अपने आप को रोल मॉडल समझने लगी जिससे रानी लक्ष्मीबाई के बाद यही महान औरत पैदा हुई तो बात समझ क्यों नहीं ये सब करने की अपने कोई जरूरत नहीं है जरूरत है आपसे पापा बहुत जरूरत है मैं पहली बार अपने दम पर अपने बलबूते पर कुछ कर रही हूँ मैं किसी भी बदनामी से किसी भी धक्कों से किसी भी चालबाजी से किसी भी डर से रुकने वाली नहीं हूँ मैं इस प्रतियोगिता में जरूर जाऊंगी आप चिंता मत कीजिए आपसे ये कहूंगी कि आप भी डरिए मत मैं जरूर जाऊंगी
वही एग्जैक्टली करना चाह रहे हैं। हाँ क्यों करना चाहते हैं? पीछे हटने वालों में से हम भी नहीं है। पार्टनर है हम तुम्हारे। अचानक से बीच रास्ते में हम तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। हाँ, हम दोनों को परेशानियों से डर ही बल मिला है। हम जाएंगे और कड़ा मुकाबला करेंगे। चलो बोलो। आप सभी का स्टार्टअप सुल्तान के ग्रैंड फिनाले में बहुत बहुत स्वागत है। चुनौती भरे मुश्किल राउंड को फेस करके हमारे 5 दावेदार पहुंच गए हैं आज फाइनल तक। लेकिन आज के राउंड अभी तक के सभी राउंड से 3 गुना ज्यादा चैलेंजिंग होने वाले हैं, क्योंकि वही बनेगा स्टार्टअप सुल्तान जिसमें होगी प्रतिभा की खान पाएगा अपनी पहचान। आज हमारी सुल्तान शैलेजा मैडम हमारे साथ नहीं है, वो हमें डायरेक्ट फाइनल राउंड में ज्वाइन करेंगे। तो कंटेस्टेंट्स, मैं समझा देता हूँ आपको आज के राउंड के रूल्स। आज का पहला राउंड होगा बेचो और बचो। क्या बेचना है और कैसे बेचना है ये समझाने से पहले मैं आप सभी को मिलवाता हूँ हमारे आज के स्पेशल गेस्ट। प्लीज कम ऑन द स्टेज। ये है हमारे आज के स्पेशल गेस्ट जो कि आप लोगों के लिए बनकर आए हैं आज टफ क्लाइस, जिन्हें आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है उन्हें पूरा कन्विंस करके, और इसके लिए आपको उठानी पड़ेगी चिप्स, और उस चिप में जिसका भी नाम होगा वो स्पेशल गेस्ट बनेगा आपका आज का क्लाइंट। याद रखिएगा, उस क्लाइंट को अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको मिलेंगे सिर्फ 5 मिनट, और उनको आपको अपने सिर्फ 1 या 2 यूनिट नहीं बल्कि पूरा बैच बेचना होगा। ये तो बहुत मुश्किल है। सिर्फ 5 मिनट के अंदर कोई कैसे अपना सामान बेच सकता है? ये लीजिए, कर लीजिए अपने क्लाइंट्स सेलेक्ट। अब हमें क्या करेगी? ऐसे तो ये ओल्ड एरिया में नहीं चाहिए, कम से कम बड़े बुजुर्गों को किसी भी तरह बता के अपना सामान बेच पाएगी। अगर कोई और मिला तो बहुत मुश्किल हो जाएगी मंगल को। ये क्या मंगल जी, आपने ये किसको चुन लिया? मंगल जी, आपको तो सबसे मुश्किल क्लाइंट मिला है। तो मंगल जी को अपना सारा प्रोडक्ट बेचना होगा मिस्टर स्मिथ को, जो लंदन से आए हैं।